ये राशन कार्डों की और फॉर्मों की गड़बड़ आपको निजामाबाद, बोधन, करीमनगर, वरंगल, कामारेड्डी से सुनाई नहीं दे रही। अगर आपको ये राशन कार्डों की और ये फॉर्मों की गड़बड़ अगर कहीं से सुनाई दे रही है तो वो गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 हलकों से सुनाई दे रही है। 65 साल में आज तक हमारी वो माँ और बहनों के राशन कार्ड क्यों नहीं रहे? अगर नहीं है पुराने शहर के हमारी माँ और बहनों के पास तो इसके जिम्मेदार कौन है? सबसे हैरत की बात यह है कि जैसे ही प्रजा पालना तेलंगाना कांग्रेस स्कीम का ऐलान हुआ, 6 गारंटीज का जो ऐलान हुआ, राशन कार्डों के लिए हजारों और लाखों की तादाद में हमारी माँ और बहनों को सड़कों पर लाइन लगा के खड़ा हुआ देखना पड़ा। आपने आरएसएस अन्ना बोला था, आपने आरएसएस टिल्लू बोला था। आज देखिए आप खुद वो आरएसएस के एजेंट की तस्वीर पुराने शहर की गली गली बांट रहे हैं आप खुद। प्रजा पालना क्या है? प्रजा पालना दरअसल ये वो है कि कांग्रेस पार्टी ने आज से 1 महीना पहले कबल इंतखाबात के इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी 6 गारंटीज, 6 कामों की गारंटी दी गई थी कि 6 काम हम करेंगे, जिसमें से 2 काम तो मुकम्मल हो चुके हैं, वो काम शुरू भी हो गया, वो काम लोग उसका इस्तिफादा भी हासिल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का, वुमेंस फ्री ट्रांसपोर्टेशन का और आरोग्यश्री का, ये 2 काम तो हो गए हैं जिसपे आवाम उसका इस्तिफादा हासिल कर रही है। बाकी के जो 4 स्कीम थे, 500 रुपये गैस सिलेंडर, 5 लाख रुपये, बहरहाल बाकी के जो 4 और गारंटीज थी, वो गारंटीज को अब करने का वक्त आया है। इलेक्शन को आज 25 दिन हुए हैं, नतायज आके 3 तारीख को हुआ था, आज 30 तारीख है। तो 25 दिन के अंदर जो है कांग्रेस तेलंगाना ने इस बात को मुकम्मल कर दिया कि जो वादा किया गया था उस वादे को मुकम्मल किया जा रहा है। उसी की शक्ल पे उसको एक शक्ल दी गई है, उस शक्ल का नाम प्रजा पालना। दरअसल प्रजा पालना ये जो है कांग्रेस का तेलंगाना की आवाम से किया हुआ वादा है जिसको एक शक्ल से मुकम्मल किया जा रहा है। ठीक है, अब ये प्रजा पालना की बात हो गई। अब यहाँ पर खुदा का कुदरत देखिए, अल्लाह का निज़ाम देखिए कि जो लोग जिनको आरएसएस का टिल्लू बोल रहे थे, जिसको आरएसएस का एजेंट बोल रहे थे, जिनको कहाँ से ला के देता बल्कि सवाल कर रहे थे, जिसको आरएसएस को जन्म देने वाली कांग्रेस जिन लोगों ने बोला था, आज अल्लाह का निज़ाम देखिए कि किसी पे अगर आप झूठी तहमत लगाते तो उसके हाथों से ही अल्लाह ताला उस आरएसएस के एजेंट की तस्वीर गली गली बंटवारा। असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने आरएसएस अन्ना बोला था, आपने आरएसएस टिल्लू बोला था। आज देखिए आप खुद वो आरएसएस के एजेंट की तस्वीर पुराने शहर की गली गली बांट रहे हैं आप खुद आपके वो तमाम हवारी, वो लोग जो आपके तकरीर में जिन लोगों ने आरएसएस के टिल्लू बोलने के बाद जिन लोगों ने वाह वाह के नारे लगाए, जिन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब का जिंदाबाद का नारा लगाए, उन लोगों के हाथ से भी आज वो तस्वीरें बट रही हैं। ये किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाने का वजह। एक साहब तो यहाँ तक बोल दिए, कहाँ से ला के देता, जोरू के महर से ला के देता, क्या पूछे थे एक साहब। आज वही साहब उसी की तस्वीर पुराने शहर की गलियों में बांट लेते फिर रहे। तस्वीर से मुराद फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। उसी की तस्वीर पुराने शहर की जो है गलियों में बांट लेते फिर रहे। किसी पे झूठे इल्ज़ामात नहीं लगाना। खैर ठीक है, चलिए, आवाम का फ़ायदा हो रहा। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी के वादे के मुताबिक ये काम हो रहा है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जैसे ही प्रजा पालना तेलंगाना कांग्रेस स्कीम का ऐलान हुआ, 6 गारंटीज का जो ऐलान हुआ, राशन कार्डों के लिए हजारों और लाखों की तादाद में हमारी माँ और बहनों को सड़कों पर लाइन लगा के खड़ा हुआ देखना पड़ा। अब मैं एक सवाल करूं तो मेरे सवाल को गलत मानेंगे लोग। 65 साल में आज तक हमारी वो माँ और बहनों के राशन कार्ड क्यों नहीं रहे? अगर नहीं है पुराने शहर के हमारी माँ और बहनों के पास तो इसके जिम्मेदार कौन है? ये राशन कार्डों की और फॉर्मों की गड़बड़ आपको निजामाबाद, बोधन, करीमनगर, वरंगल, कामारेड्डी से सुनाई नहीं दे रही। अगर आपको ये राशन कार्डों की और ये फॉर्मों की गड़बड़ अगर कहीं से सुनाई दे रही है तो वो गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 हलकों से सुनाई दे रही है। क्या वजह है इसकी?
और अगर हमारी माँ और बहनों के पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो ये राशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? और जिसकी थी वो 65 साल से राशन कार्ड बनाने तक का भी महदूद रहा, यानी वो 65 साल में राशन कार्ड तक नहीं बना के दे सका हमारी माँ और बहनों की बातें, तकरीरें तो आसमान की बुलंदियों तक होती है। बातें की गई तो ऐसा लगता है कि बस पुराना शहर इस्तांबुल बन गया, पुराना शहर सिंगापुर बन गया, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे राशन कार्ड नहीं बने। आप देखिए यही है, अगर राशन कार्ड नहीं बने तो उसकी जिम्मेदारी किस पे फायद होती है? कौन है जो राशन कार्ड नहीं बनाया? अरे आज एक गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी ने एक खाली स्कीम का ऐलान किया तो हमारी गुर्बत लाइनों में खड़ी नजर आई। खाली एक स्कीम का ऐलान किया कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो राशन कार्ड नहीं है बोल के हमारी माँ और बहनें बहुत परेशान सड़कों पर नजर आई। कौन है इसके भाई? 65 साल में राशन कार्ड आपने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनवाने लगाए आप? फॉर्मों की बिकवरी के बारे में बात चल रही है, फॉर्मा बेच रहे हैं। अरे ये फॉर्मा बेचने वाले कौन है? कौन बेच रहे हैं फॉर्म्स? कौन लगा के दिया इनको ठेका? ये तमाम चीजें हैं भाई। राशन कार्ड अगर किसी का ने नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे पे फायद होती है।